ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 98 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत पुस्तक को श्रवण कर रहे हैं, जिसके मध्य लीला अध्याय 16 महाप्रभु द्वारा वृंदावन जाने की चेष्टा भाग 2 हम सभी श्रवण करेंगे। भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर महाशय के अमृत प्रवाह भाष्य का उद्धरण देते हुए कहते हैं कि यह चैतन्य महाप्रभु का पहला प्रयास नहीं था। अभी तो इससे पूर्व भी वह वृंदावन जाने का प्रयत्न कर चुके थे, तथापि भक्तों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा, स्वयं महाराज प्रताप रुद्र के द्वारा भगवान से विरह की कल्पना मात्र इतनी विह्वल कर देने वाली थी कि वह अपने समस्त प्रयत्नों के साथ भगवान को पुरी में ही रोकना चाहते थे। तो एक साल बंगाल से आए हुए भक्तों के संग रहने का, उनके साथ विभिन्न उत्सवों को मनाने का और उनके वापस जाने का हमने श्रवण किया था पिछले अध्यायों में। इस अध्याय में प्रथम 58 छंद जो हमने श्रवण किए हैं, उसमें पुनः बंगाल के भक्त अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु, शिवानंद सेन, इन सब की अध्यक्षता में आते हैं, चले जाते हैं और उसके उपरांत भी भगवान निवेदन करते रहते हैं। भगवान स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, उनको कोई विपरीत पक्ष की आवश्यकता नहीं है जो उनकी बात से सहमत ना हो। तथापि वह भक्तों के संग कितने आश्रित, कितने उनकी अनुमति की, कितने उनकी सहमति की प्रतीक्षा करते हैं, वह यहाँ पर हमें चैतन्य महाप्रभु अपने आचरण से प्रदर्शित करा रहे हैं। तो हमने श्रवण किया जहां प्रताप रुद्र राजा ने स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य एवं रामानंद राय से अनुरोध किया कि आप किसी भी स्थिति में चैतन्य महाप्रभु को पुरी से न जाने दें, अन्यथा मेरा राजकाज में मन नहीं लगेगा। तो छंद संख्या 65 से आज के सत्र में हम सभी आगे श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे, जहां चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आए हुए भक्तों को विदा कर रहे हैं और पुनः वृंदावन जाने की अनुमति मांगेंगे। कहते हैं नित्यानंद प्रभु से, ताहा सिद्धि करे है न अन्य ना देखी, ये आमार दुष्कर कर्म तोमा हैते है ये। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम वह कार्य कर सकते हो जिसे मैं भी नहीं कर सकता। तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे उद्देश्यों को वहां पूरा कर सके। तो उद्देश्य क्या है चैतन्य महाप्रभु का? श्रील प्रभुपाद तात्पर्य कहते हैं एकमात्र उद्देश्य है पतित जीवों का उद्धार करना। कलयुग में लगभग 100% जनता पतित होती है, और यदि हमें ये बात बहुत चुनौतीपूर्ण लगे और लगे कि हम तो ऐसे नहीं है, हमें अपने आचार में, व्यवहार में, विचार में अवलोकन करना चाहिए। यदि हम तुलना करते हैं पिछले युगों की और इस युग की और कहें कि हम तो अन्य युगों से श्रेष्ठ हैं, हमारे पास तो ये आविष्कार है, हमारे पास तो ये अन्वेषण पद्धति है, विचार करके देखें, ऐसी कोई वास्तुकला की इमारतें नहीं है, भवन नहीं है जो पूर्ववर्ती काल में कम उन्नत अवस्था में रहे हो। ऐसा कोई जलचर, खगचर, नभचर के रूप में विचरण करने का पूर्ववर्ती काल का अन्वेषण नहीं है जो वर्तमान में उपलब्ध हो सके। हम पुष्कर विमान की बात तब कर रहे हैं जब आज हम सभी प्रकार के आविष्कार कर रहे हैं, तब भी पुष्कर विमान मन की इच्छा से गति कर रहा होता था। ऐसे ऐसे वास्तुकला स्थापत्य के उदाहरण हैं भारत भूमि पर, जहां खंभ खड़े हैं
जमीन, लगता है कि जमीन पर खड़े हैं, पर यदि उनके नीचे से महीन कपड़े का टुकड़ा निकाला जाए तो पूरा टुकड़ा निकल के आ जाता है। तो अगर खम्भ जमीन पर खड़े हैं और उसके ऊपर भवन खड़ा है, भगवान का मंदिर खड़ा है, तो ऐसा कैसे संभव है? चलते हुए द्रुत गति से जितने भी अस्त्र शस्त्र प्रशिक्षण के कुशलता पूर्वक उदाहरण हम सोच सकते हैं, वो सब हमें अपने शास्त्रों की इन पुस्तकों में वर्तमान से अत्यधिक उन्नत अवस्था में मिलते हैं। द्रुत गति से चलते हुए रथ में पेड़ों पर स्थित फलों की संख्या गिन लेना, आंख बंद करके तीर लगाकर निशाना साधना, ऐसी ऐसी कोई वास्तव में कुछ भी हम जो सोचने चलेंगे वो एक पूरा अलग विषय है। ऐसा कुछ नहीं है जो पूर्ववर्ती युगों में नहीं रहता था। अभी जीवों की शुचिता, विचारों की पवित्रता की इतना भीषण महाभारत का युद्ध हम सभी आज श्रवण करते हैं। और रात्रि काल में शिविर में 18वें दिन से पहले ये घटना नहीं श्रवण करने को मिली कि कौरव और पांडव आपस में सामने आमने सामने मिल रहे थे। चाहते तो शिविर में ही छल पूर्वक युद्ध समाप्त हो जाता, पर नहीं, सुबह से लेकर शाम तक युद्ध करने के उपरांत सूर्यास्त के समय सभी बंधु बांधव, ऐसा नहीं है बहुत स्नेह पूर्वक मिल रहे हैं, तथापि एक दूसरे को सामने से इतनी दूरी पर कि शिविर भी वही है और वह प्रत्यक्ष एक दूसरे के संग वार्तालाप भी कर रहे हैं। हमने घटना सुनी है जहां भीष्म पितामह के शिविर में पांडव प्रवेश करते हैं, जहां दुर्योधन और कृष्ण आमने सामने हैं। अश्वत्थामा, वह कलयुग का समय काल आ चुका था जहां महाभारत का युद्ध हुआ है, उस संधि वेला पर। और इसलिए उल्लेख है कि जीवों के विचार, व्यवहार और पवित्रता में क्रमबद्ध तरीके से युग युगांत के अंतर पर निम्न स्तर का परिचय दिखाई देने लगता है। तो जब ये कहा जाता है कि कलयुग में लगभग 100% जनता पतित है, तब हम अनेक अनेक उदाहरणों से इसको समझ सकते हैं। तो श्रील भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु उन अनेक पतित जीवों के उद्धार को सुनिश्चित करने के लिए कह रहे हैं यहाँ पर कि तुम्हारे अतिरिक्त मुझे गौड़ देश में ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिल सकता जो मेरे इस कार्य में उतना सहायक हो सके जितना तुम हो। नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम है, संकर्षण है, लक्ष्मण है, बलदेव है, और जगाई मधाई से लेके ऐसे ना केवल दुष्ट जनों में, अभी तो ऐसे भक्तों में भी रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे चैतन्य महाप्रभु ने कहा नित्यानंद की कृपा होगी तो स्वतः मेरी शरण में आने की पात्रता प्राप्त हो जाएगी। तो नित्यानंद प्रभु की इस पूरे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में महती भूमिका है, जो क्योंकि नित्यानंद प्रभु भगवान के शाश्वत सेवक स्वरूप को स्वीकार किए हुए हैं। भगवान से अभिन्न, भगवान के अतिरिक्त भगवान की योजना, भगवान की इच्छा में और कौन सहायता कर सकता है? जहां छत्र बनना है वहां छत्र बनते हैं, जहां शैया बनना है वहां शैया बनते हैं, जहां लीला को परिणत करने के लिए स्थान की आवश्यकता है वहां संवित शक्ति बनते हैं। जहां जहां भगवान की जो इच्छा है नित्यानंद प्रभु द्वारा वह पूरी की गई है। आगे कहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी भगवान अपने मुखारविंद से नित्यानंद प्रभु के लिए कहते हैं, नित्यानंद कहे आमी देह तुम्ही प्राण, देह प्राण भिन्न नहीं एत प्रमाण। ये सुनकर नित्यानंद प्रभु ने उत्तर दिया है यहाँ इस छंद में, कहते हैं हे प्रभु आप प्राण हैं और मैं शरीर हूँ। प्राण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं है, अपितु प्राण शरीर से बढ़कर है। अचिंत्य शक्त कर तुम्ही ताहर घटन, ये कराई से ही करी नाही कर नियम। आप अपनी अचिंत्य शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं, और आप मुझसे जो भी कराते हैं उसे मैं बिना प्रतिबंध के करता हूँ। तो बिना किसी व्यक्तिगत भिन्नता के नित्यानंद प्रभु कहते हैं कि आप वैसे तो सभी कुछ जो चाहे कर सकते हैं भगवान, पर मेरी मुझसे जब आप कराते हैं तब मुझे उसमें किसी भी प्रकार की कोई विलग सोच से संचालन नहीं करना है। भगवान अपने भक्त को सारा श्रेय दे रहे हैं, और भक्त यहाँ पर श्रेय स्वयं नहीं ले रहा है, क्योंकि उसका विचार स्पष्ट है, मैं आपके निर्देशन में कार्य कर रहा हूँ। तो अंततः सारा श्रेय भगवान को है, भगवान का सारा श्रेय भक्त को है, और इसलिए भक्त और भगवान की लीला परस्पर भाव विनिमय की लीला कही जाती है।
तो भगवान और उनके भक्त का श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऐसा ही संबंध है। जब भक्त के जीवन में सामान्य जनों को दिखने में कठिनाई भी आती है तो भी वह भगवान भक्त की महिमा का वर्धन करने के लिए करते हैं, और भगवान अन्यों को लग सकता है कि कठिनाई दे रहे हैं, पर उस समय भक्त अनुभव करता है कि भगवान उसके जीवन में और अधिक निकट आ चुके होते हैं। हम सबका अनुभव है, किसी भी प्रकार की किंचित प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान का स्मरण अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक सतर्कता से, सक्रियता से होने लग जाता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम सदैव भगवान से प्रतिकूलता की प्रार्थना करें, ऐसा आचार्य कह रहे हैं। आचार्य हमें अंतर बता रहे हैं। हर क्षण ये स्मरण रखना कि यह जगत दुखालयम है और सुख केवल तब है जब हम इन समस्त शरीर को मिलाते हुए इन समस्त संसाधनों का प्रयोग अपने मूल स्वरूप, अपने मूल कार्य, स्वरूप है भगवान का सेवक और मूल कार्य है भगवान की सेवा करना, उसमें संलग्न करें। तो यहाँ भगवान ने नित्यानंद प्रभु से कहा आपके अतिरिक्त मेरा कोई कार्य नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु ने कहा भगवान आप सब कुछ करने में समर्थ है, ये तो आपका भक्त वत्सल स्वभाव है कि आप भक्तों को इसका श्रेय दे रहे हैं। तारे विदाय दिल प्रभु करी आलिंगन, ए मत विदाय दिल सब भक्तगण। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु का आलिंगन किया और उन्हें विदा किया, तब उन्होंने अन्य सारे भक्तों को विदा किया है। कुलीन ग्रामी पूर्ववत कैल निवेदन, प्रभु आज्ञा कर आमार कर्तव्य साधन। पिछले वर्ष की तरह कुलीन ग्राम के एक निवासी ने महाप्रभु से विनती की, हे प्रभु कृपा करके बताएं कि मेरा क्या कर्तव्य है और मैं इसे कैसे पूरा करूं। प्रभु कहे वैष्णव सेवा नाम संकीर्तन, दुई कर शीघ्र पावे श्री कृष्ण चरण। महाप्रभु ने उत्तर दिया, तुम्हें भगवान कृष्ण के दासों की सेवा में लगना चाहिए और सदैव कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करना चाहिए। यदि तुम ये दोनों काम करोगे तो तुम्हें शीघ्र ही श्री कृष्ण के चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सके। भगवान का नाम और भगवान का काम। भगवान का नाम लिए बिना भगवान के काम को हम त्रुटि रहित कर नहीं सकते, और भगवान का काम कर रहे हैं ये भाव लाने के लिए भगवान के नाम का आश्रय आवश्यकता है। नाम हमारे भौतिक कलमशों से हमें मुक्ति प्रदान करता है, आगे किसी शास्त्र निषेध कृत्यों में संलग्न नहीं होने देता, और नाम से रूप गुण और लीला का जो प्राकट्य हृदय में होता है वह प्रेरित करता है सदैव सदैव और सदैव श्री भगवान के श्री चरणों में, उनकी सेवा में अपने आप को संलग्न करने का। इसलिए भगवान का नाम और भगवान का काम दोनों एक दूसरे को संभालते हुए जीव को इस भौतिक जगत के भवसागर में संभाल ले जाते हैं। देहो कहे के वैष्णव की तार लक्षण, तबे हासी कहे प्रभु जानी तार मन। उस कुलीन ग्राम के निवासी ने कहा कृपया करके बतलाएं कि वास्तव में वैष्णव कौन है और उसके लक्षण क्या हैं। उसके मन की बात जानकर श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराने लगे और उन्होंने ये उत्तर दिया, कृष्ण नाम निरंतर याहर वदने, से ही वैष्णव श्रेष्ठ भजे ताहर चरणे। जो व्यक्ति सदैव भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता रहता है उसे तुम वैष्णव श्रेणी का समझना, अर्थात उसे तुम उत्तम श्रेणी का वैष्णव समझना, और तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसके चरण कमलों की सेवा करें। हमने उपदेशामृत में अभी बिल्कुल विगत में श्लोक संख्या 5 में से श्रवण किया है। उन्नत भक्त कीर्तन करने का और उसका आनंद लेने का अभ्यस्त होता है। नव दीक्षित भक्त यहाँ लिखा है भगवान नाम कीर्तन करने का प्रयत्न कर रहा होता है, और मध्यम स्थिति वाला वह होता है जो जिसने नए और पूर्ण भक्त के बीच का पद प्राप्त किया हुआ है, अर्थात वह नियमित है कीर्तन करने में, प्रयास करने में, और अभी आनंद लेने की ओर, अभी अपने कार्यों से सेवा से अपनी स्थिति को उन्नत करके आनंद लेने की ओर अग्रसरित है। भक्ति रसामृत सिंधु का ये श्लोक हमें अनेकों बार भगवत गीता, भागवतम और चैतन्य चरितामृत में मिलेगा। 1.1.11 अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम, आनुकूल्येन कृष्णान शीलनम भक्ति उत्तमा।
यह शुद्ध भक्ति का स्तर है जहां मनुष्य को सकाम कर्म या ज्ञान द्वारा प्रेरित नहीं होना चाहिए, अपितु अनुकूल भाव से एकमात्र कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। यह प्रथम कोटि की भक्ति है। तो इस प्रकार यहाँ भगवान जो वैष्णव होने की, भक्ति करने की योग्यता पूछे जाने पर उत्तर दे रहे हैं। भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद विस्तार से तात्पर्य में बताते हैं। कहते हैं मंदिर का अर्चा विग्रह भौतिक नहीं है, तो यह तो निश्चित न्यूनतम योग्यता है कि हम अर्चा विग्रह में भगवान को देखें। वो पापी हैं, पाखंडी हैं, दारिद्र बुद्धि के शिकार हैं, अल्प ज्ञानी हैं, अभक्त हैं। भगवान कहते हैं जो अर्चा विग्रह के खंडन में, मंदिर के तोड़ फोड़ में सहयोग करते हैं। इस जगत में शालीन सभ्य मनुष्य के रूप में कम से कम इतनी पात्रता और अर्हता होनी चाहिए, ये स्वीकार करने की बुद्धि होनी चाहिए कि हमसे ऊपर परम सत्ता है, और ये सोचना कि हमारी परम सत्ता जो हमारी पुस्तकों में बताई गई है वो अन्यों की परम सत्ता के रूप में बताई गई शक्ति से भिन्न है। इसका अर्थ है कि हम अपनी, जिसे हम अपने यहाँ अपना स्वामी समझ रहे हैं, वह केवल एक निश्चित प्रकार के लोगों का ही स्वामी है। इसलिए श्रील प्रभुपाद हमें सनातन धर्म की व्यापकता का अनुभव कराते हुए कहते हैं कि कृष्ण केवल भारत भूमि के नहीं है, कृष्ण केवल एशिया या अन्य महाद्वीप के नहीं है, कृष्ण केवल इस धराधाम के नहीं है, कृष्ण संपूर्ण ब्रह्मांडों के नायक है। और इसलिए सनातन धर्म कभी किसी अन्य मत को मानने वाले के लिए घृणित शब्द का प्रयोग नहीं करता, उसे गर्हित श्रेणी में नहीं बताता, सबकी श्रद्धा का सम्मान किया जाता है। तो जो अर्चा विग्रह में भी भगवान ना देख सके, वह भगवत गीता में भगवान के द्वारा बताए गए 4 अभक्तों की श्रेणी में है। अर्चा विग्रह में भी भगवान नहीं दिख रहे हैं, ये दूसरे के भगवान है। इसका अर्थ है कि हमारे, जिनकी हम उपासना करते हैं, वो हमसे हमारी क्षुद्र बुद्धि के द्वारा वो सीमित किए जा रहे हैं एक श्रेणी में। तो हमें कभी दुविधा नहीं रखनी चाहिए अपने मन में कि भारत भूमि में जिसने जन्म लिया है केवल वही भगवान श्री कृष्ण का सच्चा उपासक हो सकता है। अन्य मत और अन्य संप्रदाय विश्व भर में जो फैले हैं वो क्या कर रहे हैं, इससे अधिक महत्व की बात यह है कि हम अपने शास्त्रों के ज्ञान को व्यवहार में कितनी सार्वभौमिकता के साथ स्वीकार कर रहे हैं। वैष्णव किसी जाति का नहीं है, किसी राष्ट्र का नहीं है, वैष्णव संपूर्ण अखिल ब्रह्मांड का होता है। जिसके जीवन में भी अन्य जीवों के लिए हमें सदाशयता दिखे, वो सनातन है, वो वैष्णव है। और किसी अतिरिक्त शब्द की और परिभाषा की हमें आवश्यकता नहीं है। एक जीव यदि वास्तव में अपनी आस्था और विश्वास के अंतर्गत किसी भी रूप में परम सत्ता भगवान के किसी भी स्वरूप को स्वीकार करता है, वो अन्य किसी भी प्राणी या जीव को कष्ट पहुंचाने से पहले, कष्ट पहुंचाएगा ही नहीं, कष्ट पहुंचाने से पहले अपनी बुद्धि को बिना प्रयोग किए हुए चिंतन कर रहा होगा। ऐसा कोई कारण नहीं है, ऐसा कोई तर्क कोई प्रस्तुत नहीं कर सकता कि केवल हमारी आस्था और विश्वास श्रेष्ठतर है इसलिए हम अन्यों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मंदिर तोड़ने का काम अत्यंत घृणित है, और भौतिक जगत में अनावश्यक लाभ उठाने के लिए अपनी आस्था का अनर्गल प्रचार भी, वो भी घृणित है। तो भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद यहाँ वैष्णव शब्द की भगवान के शब्दों में जो व्यापकता है उसे बतलाते हैं। उत्तम श्रेणी का वैष्णव हर चर अचर कारण में समस्त कारणों के कारण परम भोक्ता भगवान को देखता है। मध्यम श्रेणी का समस्त प्राणी मात्र में
अर्चा विग्रह के साथ साथ प्राणी मात्र में भी देखता है, पर उसमें किंचित कुछ तत्वों की, भौतिक तत्वों की अविशेषावधि होती है, इसलिए वो उन्नत श्रेणी में नहीं कहा जा सकता। पर कम से कम कनिष्ठ वैष्णव मनुष्य के रूप में हमारी मूलभूत योग्यता परिभाषित होती है जब हम परम सत्ता को स्वीकार करते हैं। आगे बतलाते हैं छंद संख्या 73 में, कुलीन ग्राम निवासी द्वारा इस प्रकार प्रश्न पूछे जाने पर भगवान का उत्तर है। और आगे कहते हैं, वर्षांतरे पुनः तारा ऐचे प्रश्न कैला वैष्णवीर तारतम्य प्रभु शिखाईला। अगले वर्ष भी कुलीन ग्राम के निवासियों ने महाप्रभु से फिर यही प्रश्न पूछा। इस प्रश्न को सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने पुनः विभिन्न प्रकार के वैष्णवों के विषय में शिक्षा दी। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो तीन जगन्नाथ, पूर्ववर्ती तीन जगन्नाथ यात्रा, रथ यात्रा बीत चुकी है। भगवान बार बार वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं, बंगाल से और अन्य स्थानों से भक्त आ रहे हैं, भगवान के संग समय व्यतीत कर रहे हैं, पुरी में उत्सव में भाग ले रहे हैं, रथ यात्रा को दर्शन कर रहे हैं और पुनः वापस जा रहे हैं। इसलिए यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने आगे विषय कर दिया, कह दिया अगले वर्ष भी उन्होंने यही प्रश्न पूछा, कुलीन ग्राम के निवासी। तो जब कहा जाता है कि जब हम दर्शन करने जाते हैं आचार्यों का, मनीषियों का, दर्शन करना बहुत अच्छी बात है, पर हमें श्रवण भी करना चाहिए। हमें श्रवण भी करना चाहिए, कुछ ऐसी जिज्ञासा जो हमें और अधिक दृढ़ करे, प्रतिबद्ध करे भगवान के चरणों में। तो चैतन्य महाप्रभु पुनः विभिन्न प्रकार के वैष्णवों के विषय में शिक्षा दे रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर छंद संख्या 74 में, याहार दर्शने मुखे ऐसा कृष्ण नाम ताहारे जानी है तुम्ही वैष्णव प्रधान। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, उत्तम कोटि का वैष्णव वह है जिसकी उपस्थिति मात्र से अन्य लोग कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने लगते हैं। हम में से जिन्होंने नियमित हरिनाम चिंतामणि को श्रवण किया था उन्हें स्मरण है, वहां हरिदास ठाकुर ने भी कहा था, और हरिदास ठाकुर पूरे समय ये कहते रहे कि भगवान, मैं आपकी कृपा से जो आप मुझसे कहवाना चाहते हैं वो कहने का प्रयत्न कर रहा हूं। और वहां उन्होंने कहा है, जो जाप कर रहा है, जो अन्यों को हरिनाम के लिए प्रेरित करते हुए उच्च स्वर में कीर्तन कर रहा है, और एक सबसे ऊपर की जो श्रेणी है उसमें कहा गया, जिसके दर्शन मात्र से, उसके किए गए व्यवहार को सोचने मात्र से, देखने मात्र से हम में हरिनाम जप के लिए प्रेरणा आ जाए, हमारे मुख से हरिनाम निकलने लगे, वह उत्तम कोटि का वैष्णव है। किसी वैष्णव को देखते ही दर्शक को कृष्ण का नाम स्मरण हो जाए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, ऐसे वैष्णव को महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त समझना चाहिए। ऐसा वैष्णव सदैव अपने कृष्ण भावना भावित कर्म का, कर्तव्य का स्मरण करता है, उसे आत्म साक्षात्कार का ज्ञान रहता है, वह सुप्त अवस्था में जो अन्य जीवों के हृदय में भगवत प्रेम है उसको जागृत करता है, उनको उस जड़ता से मुक्त कर सकता है। जो पारस है वही लोहे को पारस कर सकता है। इसलिए आचार्य जब कहते हैं जो हमारे पास नहीं है, हम हमें लगता होगा कि हम दे सकते हैं किसी से उधार लेकर, लेकिन किसी को कुछ देने के लिए अंततः चाहे किसी भी माध्यम से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष, वह वस्तु हमारे पास होनी चाहिए। यदि हमें पता ही नहीं है कि सही और गलत में क्या अंतर है, तो हम कहीं अन्यत्र किसी को देखकर इसमें भिन्नता नहीं कर सकते, हमें पता ही नहीं है। और इस क्रम में उत्तम कोटि का वैष्णव अनेकों बार भगवत धाम से, नित्य मुक्त जीव की अवस्था से उतरकर इस धराधाम पर करुणावश आता है। कभी जिसे हम शक्त्यावेश अवतार कह सकते हैं, सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव के रूप में, नारद मुनि के रूप में, महाराज पृथु, यज्ञ, इन सभी विभिन्न स्वरूपों में, वैसे यहाँ पर बतलाया गया है। भक्ति वेदांता स्वामी शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, हमारे षड गोस्वामी, ये सभी नित्य मुक्त अवस्था के जीव हैं, करुणावश आते हैं। आगे कहते हैं, क्रम करी कहे प्रभु वैष्णव लक्षण, वैष्णव वैष्णवतर आर वैष्णवतम। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने विभिन्न प्रकार के वैष्णवों, वैष्णव, वैष्णवतर तथा वैष्णवतम की शिक्षा दी है। इस तरह उन्होंने कुलीन ग्राम के निवासियों को एक के बाद एक करके वैष्णव के सारे लक्षण अच्छी तरह समझा दिए।
एई मत सब वैष्णव गौड़े चलीला, विद्या निधि से वत्सर नीलाद्रि रहीला। अंत तो गत्वा सारे वैष्णव जन बंगाल लौट गए, किंतु उस वर्ष पुंडरीक विद्यानिधि जगन्नाथपुरी में ही रहते हैं। तो छंद संख्या 76 से यह जो विषय आरंभ होने जा रहा है 83 तक, यह पुंडरीक विद्यानिधि के साथ जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की क्या लीला है उसके बारे में है। स्वरूप सहित तारहय सख्य प्रीति, दुई जनाय कृष्ण कथा एकत्र स्थिति। स्वरूप दामोदर गोस्वामी तथा पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता थी, और जहां तक कृष्ण विषयक कथाओं पर चर्चा करने की बात थी, वे दोनों ही समान स्तर के थे। तो स्वरूप दामोदर कौन है? जिनको भगवान से केवल स्वरूप में भिन्नता कही गई है। स्वरूप दामोदर हमारे किसी भी रूप में, जैसे नित्यानंद प्रभु को कहा जा रहा है कि भगवान से अभिन्न है, उसी क्रम में चैतन्य महाप्रभु से भिन्न नहीं है। और वो स्वरूप दामोदर एवं पुंडरीक विद्यानिधि में घनिष्ठ मित्रता कही जा रही है। दोनों कृष्ण विषयक चर्चा करने में समान स्तर के बताए जा रहे हैं। कहते हैं आगे छंद संख्या 78 में, उस साल जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के बाद उनके मित्र पुंडरीक विद्यानिधि वहीं रुक जाते हैं। और गदाधर पंडिते ते हो पुनः मंत्र दील, ओढ़न षष्ठी दीने यात्रा ये देखील। पुंडरीक विद्यानिधि ने गदाधर पंडित को दोबारा दीक्षित किया है, और ओढ़न षष्ठी के दिन उन्होंने उत्सव देखा है। तो ओणन षष्ठी उत्सव के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि शीत ऋतु के प्रारंभ में ओणन षष्ठी का उत्सव होता है, जहाँ जगन्नाथ जी को गर्म वस्त्र दिए जाते हैं। ये वस्त्र सीधे जुलाहे से खरीदा जाता है। अर्चन मार्ग के अनुसार वस्त्र को सर्वप्रथम धोकर, जिससे उसकी मार निकल जाए, तब भगवान को चढ़ाना चाहिए। तो पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि पुजारी भगवान जगन्नाथ जी को ओढ़ाने के पूर्व वस्त्र को धोता नहीं था। तो पुंडरीक विद्यानिधि, हम समझ सकते हैं उनकी उनकी आध्यात्मिक श्रेष्ठता किस स्तर की है कि वो गदाधर पंडित इस पूरे चैतन्य चरितामृत में हम देखेंगे, जब हमें श्रवण करने का अवसर प्राप्त होगा। वह चैतन्य महाप्रभु कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है, जो राधा रानी के भाव में आए हैं। और गदाधर पंडित के बारे में हमने आदि लीला में श्रवण किया, वो स्वयं राधा रानी का स्वरूप है। तो प्रश्न ये आएगा कि जब राधा रानी का भाव लेकर भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए, तो फिर अलग से राधा रानी को आने की क्या आवश्यकता थी? तो इसलिए जैसे हम गाड़ी चलाना सीख रहे होते हैं, तो जब हम सीख रहे होते हैं, तो जो हमारा प्रशिक्षक है वह बिल्कुल हमारे निकटस्थ होता है, बगल वाली सीट पर होता है, क्योंकि हम पहली बार चलाना सीख रहे हैं। भगवान पहली बार भक्त रूप में आए हैं, पहली और इकलौती बार भक्त रूप में आए हैं। तो श्रीमती और राधा रानी का भाव लेकर आए, तो राधा रानी उपस्थिति मात्र रखती है, भगवान की लीला में किसी प्रकार का गतिरोध नहीं है, कोई व्यवधान नहीं है। तथापि तो उन गदाधर पंडित को पुंडरीक विद्यानिधि ने दीक्षित किया है। और पुंडरीक विद्यानिधि यहाँ देख रहे हैं कि अर्चा विग्रह की पद्धति के अनुसार तो जो वस्त्र अर्पित किया जा रहा है भगवान को, वह धोकर चढ़ाना चाहिए, और पुजारी ने बिना धोए चढ़ाया है। जगन्नाथपुरी मंदिर की ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो केवल वहां नियमित सेवा करने वाले पुजारी भक्तों और भगवान के मध्य है। यदि हमें दिख भी जाए कि उसमें शास्त्र विधि तरीके से किसी प्रकार का व्यवधान है, तो हमें कभी और अनेकों उदाहरण मिलेंगे जहां बड़े बड़े प्रसिद्ध व्यक्तित्वों ने कुछ कमी, कुछ दोष निकालने का प्रयास किया, और भगवान के द्वारा उन्हें बड़े ही सरलता से सिखा दिया गया। तो पुंडरीक विद्यानिधि के साथ भी ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जुलाई से खरीद के सीधे वस्त्र जगन्नाथ जी को अर्पित किया। पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि उसे धोया नहीं गया है। तो छंद संख्या 79 में आगे कह रहे हैं, जगन्नाथ पर्यंतता माडू या वसन, देखिया सघृण हैला विद्या निधिर मन। जब पुंडरीक विद्यानिधि ने देखा कि जगन्नाथ जी को माड़ युक्त वस्त्र उड़ाया जा रहा है, तो उनका मन कुछ कुछ घृणा से भर गया, उनका मन दूषित हो गया। सेई रात्रि जगन्नाथ बलाइया सिया, दुई भाई चढ़ा न तारे हसिया हसिया। उल्लेख आता है, उस रात को भगवान जगन्नाथ तथा बलराम दोनों भाई पुंडरीक विद्यानिधि के घर आए और हंस हंसकर उन्हें चपत लगाने लगे। काल फुलेलाचार्य अंतरे उल्लास, विस्तारी वर्णिया छेन वृंदावन दास। यद्यपि चपत लगाने से उनके गाल सूज गए थे, किंतु पुंडरीक विद्यानिधि भीतर से अत्यधिक प्रसन्न थे। इस घटना का विस्तृत वर्णन ठाकुर वृंदावन दास ने किया है।
एई मत प्रत्यब्ध ऐसे गौड़े भक्त गण प्रभु संगे रही करे यात्रा दर्शन। प्रतिवर्ष बंगाल के भक्तगण आते और रथ यात्रा का दर्शन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ ठहर रहे होते थे। तो छंद संख्या 83 में यह क्रम यहीं पर रोकते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, तार मध्य ये वर्षे आछय विशेष विस्तारिया आगे ताहा कही बनी शेष। उन वर्षों में जो कुछ उल्लेखनीय घटनाएं घटित उनका वर्णन बाद में भी किया जाएगा। आगे कह रहे छंद संख्या 84 से लेकर 101 में पुनः चैतन्य महाप्रभु अब वृंदावन जाने की बात कर रहे हैं। एई मत महाप्रभु चारि वत्सर गेला दक्षिण या असिते दुई वत्सर लगीला। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने 4 वर्ष बिताए। प्रथम 2 वर्ष उन्होंने दक्षिण भारत के भ्रमण में लगा दिए। आई आर दुई वत्सर चाहे वृंदावन याई ते रामानंद उठे प्रभु रामानंद हटे प्रभु ना पारे चली ते। आर दुई वत्सर चाहे वृंदावन याई ते रामानंद हटे प्रभु ना पारे चली ते। अन्य 2 वर्षों तक श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाना चाहते रहे, किंतु वे रामानंद राय की चालों के कारण जगन्नाथपुरी छोड़ नहीं पाए। पंचम वत्सरे गौड़े भक्तगण आईला रथ देखी ना रहीला गौड़े चलीला। 5वें वर्ष बंगाल के भक्तगण रथ यात्रा देखने आए, किंतु देखने के बाद वे रुके नहीं, अपितु बंगाल लौट गए। तबे प्रभु सार्वभौम रामानंद स्थाने आलिंगन करी कहे मधुर वचने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद राय के समक्ष एक प्रस्ताव रखा। उन्होंने उन दोनों का आलिंगन करते हुए मधुर वचन कहे। बहुत उत्कंठा मोर याई ते वृंदावन तोमार हटे दुई वत्सर ना कैलु गमन। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वृंदावन जाने की मेरी इच्छा अत्यंत बलवती हो उठी है। तुम्हारी चालों के कारण मैं विगत 2 वर्षों से वहां जा नहीं पाया। अवश्य चली बदुहे करह सम्मति तोमा दुहा बिना मोर नाही अन्य गति। अब मैं अवश्य अवश्य जाऊंगा। अब तो तुम लोग अनुमति दोगे ना? तुम दोनों के अतिरिक्त मेरे पास कोई अन्य आश्रय नहीं है। कितनी विनयशीलता है भगवान की। कहते हैं, गौड़ देशे है मोर दुई समाश्रय जननी जानहवी ए दुई दयामय। बंगाल में मेरे 2 आश्रय हैं, मेरी माता तथा गंगा नदी। ये दोनों अत्यंत दयामय हैं। बंगाल में 2 आश्रय बताते हैं और कहते हैं, गौड़ देश दिया या बता सब आदे किया तुम्हें दुहे आज्ञा देह पर सन्न हैया। मैं बंगाल होता हुआ वृंदावन जाऊंगा और अपनी माता तथा गंगा नदी दोनों को देखूंगा। क्या अब तुम दोनों मुझे अनुमति दोगे? सुनिया प्रभु रवाणी मने विचार प्रभु शने अति हट कबू भालन। जब सार्वभौम भट्टाचार्य तथा रामानंद ने ये शब्द सुने तो वे विचार करने लगे कि ये अच्छी बात नहीं है कि उन्होंने महाप्रभु के साथ इतनी चालें चली थी। दुहे कहे एबे वर्षा चली ते नारी बा विजया दशमी आइले अवश्य चली बा। उन दोनों ने कहा, वर्षा ऋतु के कारण आपके लिए यात्रा करनी कठिन हो जाएगी। वृंदावन प्रस्थान करने के लिए विजयादशमी तक प्रतीक्षा करना ठीक रहेगा। आनंदे महाप्रभु वर्षा कैल समाधान विजयादशमी दिने करी लपयान। इस तरह उन्होंने अनुमति प्राप्त करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने वर्षा ऋतु बीत जाने तक प्रतीक्षा की और जब विजयादशमी आई तो वे वृंदावन के लिए चल पड़े। जगन्नाथे प्रसाद प्रभु यत पाया छीला कड़ार चंदन डोर सब संग लैला। महाप्रभु ने जगन्नाथ जी का प्रसाद एकत्र किया। उन्होंने अपने साथ भगवान का कड़ा रंजन चंदन तथा डोरिया भी प्रसाद रूप में ले ली। तो आज भी विभिन्न स्थानों पर जहाँ रथ यात्रा होती है, हमने देखा है कि बांधने वाली लाल डोरी भगवान को अर्पित की जाती है और वो फिर सभी भक्तों में भगवान के प्रसाद स्वरूप वितरित भी की जाती है। तो कड़ार अंजन, ये डोरियां, चंदन, ये सब कुछ भगवान लेकर प्रस्थान कर रहे हैं। अंततः भगवान को विजयादशमी उत्सव के उपरांत सार्वभौम भट्टाचार्य और रामानंद राय की अनुमति से इस यात्रा के लिए अनुकूलता मिली। कहते हैं, जगन्नाथे आज्ञा मागी प्रभाते चलीला उड़िया भक्त गड़े संगे पाछे चली आईला। भोर के समय भगवान जगन्नाथ से आज्ञा लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु चल पड़े और उड़ीसा के सारे भक्त भी उनके पीछे पीछे जाने लगे।
उड़िया भक्त गणे प्रभु यत्ने निवारीला, निज गण संगे प्रभु भवानीपुर आईला। चैतन्य महाप्रभु बड़े यत्न से उड़ीसा के भक्तों को अपने साथ चलने से मना कर पाए, क्योंकि यात्रा में जिस प्रकार की एकाग्रता, जिस प्रकार की लीला भगवान करना चाहते हैं, उसमें अन्यों का व्यवहारिक और सामाजिक रूप से ध्यान रखने में किंचित प्रकार का विक्षेप हो सकता है। तो इसलिए कुछ उड़ीसा के जो उड़िया भक्त थे वो साथ में चलने के लिए तत्पर हो उठे, तो भगवान ने यत्न पूर्वक लिखा है यहाँ पर, उन्हें रोका और निजी संगियों के साथ पहले भवानीपुर गए। तो सुप्रसिद्ध स्थान यहाँ उल्लेख करते हैं, जानकी देवीपुर जाने से पूर्व भवानीपुर होकर जाना पड़ता है। रामानंद आयला पाछे दोलाय चढ़िया, वाणीनाथ बहु प्रसादिल पठाइया। जब भगवान चैतन्य भवानीपुर पहुंच गए तो उनके पीछे पीछे रामानंद राय अपनी पालकी पर चढ़कर आए और वाणीनाथ राय ने महाप्रभु के लिए प्रचुर मात्रा में प्रसाद भेजा था। वाणीनाथ राय और रामानंद राय भाई हैं, जहां हमने श्रवण किया था भवानंद राय के पुत्र हैं। भवानंद राय पांडु कहे गए हैं और उनके 5 पुत्र रामानंद राय, वाणीनाथ, ये सब पंच पांडव कहे गए हैं, जिनमें रामानंद राय स्वयं अर्जुन कहे गए हैं। प्रसाद भोजन करी तथा रहीला, प्रातः काले चली प्रभु भुवनेश्वर आईला। प्रसाद ग्रहण करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु वहां रात भर रहे। प्रातः होते ही वे चल पड़े और अंत में भुवनेश्वर आ पहुंचे। कटके आसिया कैला गोपाल दर्शन, स्वप्नेश्वर विप्र कैला प्रभु निमंत्रण। कटक नगर पहुंचकर उन्होंने गोपाल मंदिर के दर्शन किए। वहां पर स्वप्नेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उन्हें भोजन करने के लिए निमंत्रण दिया है और उल्लेख आता है, रामानंद राय सब गणे निमंत्रील, बाहिरे उद्याने आसी प्रभु वासा कैल। रामानंद राय ने अन्य सभी जनों को भोजन करने के लिए निमंत्रित किया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने मंदिर के बाहर बगीचे में अपना विश्राम स्थान बनाया। तो छंद संख्या 102 से 129 तक अब हम जो श्रवण करने जा रहे हैं, उसमें चैतन्य महाप्रभु के प्रति राजा प्रताप रुद्र का कैसा भक्ति भाव है, वो यहाँ हमें कटक में दर्शन करने को मिलेगा। भिक्षा करी बकुल तले करी या विश्राम, प्रताप रुद्र ठाई राय करी लपयान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु बकुल वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे थे तो रामानंद राय तुरंत महाराज प्रताप रुद्र के पास गए। क्या कहते हैं, सुनी आनंदित राजा अति शीघ्र आईला, प्रभु देखी दंडवत भूमि एते पड़ीला। राजा ये समाचार पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए और शीघ्रता से वहां आए। महाप्रभु को देखकर उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो छंद संख्या 103 से हम सभी इस विषय को अगले सत्र में श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां प्रताप रुद्र महाराज की भगवान के श्री चरणों में, क्योंकि भगवान ने उन्हें स्वीकार कर लिया है और वह उनके अनन्यतम भक्तों में आ चुके हैं, तो उनका और भगवान का जो संवाद है सभी श्रवण करते हुए अगले सत्र में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर विराम देते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा।